जी 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 बोलो। मेरा नाम कविता है। मैं रिवालसर साकू गांव से रहने वाली हूँ और मेरे साथ मतलब धोखाधड़ी का केस हुआ है। एक लड़का था जो मेरे घर में आता था। वो पहले मेरे पापा के साथ रोड के काम पे होता था। फिर वो धीरे धीरे मेरे पापा के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो गई। फिर मेरे पापा के साथ वो मेरे घर आने लगा, जैसे कि हम दूसरे इंसानों को ट्रीट करते हैं कि चाय पे, पानी पे, नाश्ते पे, बस वो भी आने लगा। फिर उसके बाद उसने मेरे को बोला कि मैं आपको अपनी सिस्टर बनाऊँगा। फिर मैंने उसे हाँ कर दी, वो ठीक है। फिर उसके बाद मतलब कुछ महीनों के बाद वो मतलब फ्रेंडशिप में आ गया। फ्रेंडशिप के बाद उसने मुझे कहा कि मैं आर्मी में हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर मैंने कहा ये आर्मी में है, सब कुछ ठीक है। मैंने उसको हाँ कर दी। फिर उसने कहा कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। फिर मैंने सोचा कि आर्मी में आर्मी वाले झूठ नहीं बोलते, तो मैंने हाँ कर दी कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं भी। फिर वो मेरे को अपने घर लेके आया। तो फिर वहाँ पे जब मैं गई तो पहले तो उसने मेरे को अपना नाम सोनू बताया था। जब वहाँ का मैंने नेचर देखा, बिहेवियर देखा लोगों का, तो वो सब मुस्लिम थे। और जैसे मैं उधर पहुँची तो वहाँ के सारे आस पड़ोस के जो भी गांव वाले थे, मौलवी थे, वो सब मेरे पास पहुँच गए। फिर वो मेरे को बोलने लगे कि तेरे को इधर इसके साथ निकाह करना पड़ेगा, अगर तू नहीं करेगी तो तेरे को हम तेजाब डाल के जला देंगे या फिर तेरे साथ मार पिटाई करेंगे। फिर मैं बहुत डर गई। फिर मेरे को डरा धमका के उन्होंने मेरे साथ निकाह कर लिया। फिर उसके बाद मैं बहुत डर गई। फिर मैंने सोचा अगर मैं पेरेंट्स को बताऊंगी ये सब तो फिर वो मेरे को कहेंगे कि तेरे को मतलब छोड़ के मुस्लिम में मिले। पर मैं ये भी नहीं बोल सकती थी कि मेरे साथ धोखा हुआ, इसने पहले आदमी ने बताया, फिर ये वो। फिर मैंने बहुत मुश्किल से, वहाँ पे मैं 2 महीने हो गए थे, फिर मैंने उसका विश्वास जीता। फिर उसने मेरे पास अपना फ़ोन रखना शुरू कर दिया। फिर मैंने उसका मतलब जो भी आइडेंटिटी थी, उसका आधार कार्ड उससे ले लिया। फिर मैंने कहा कि मैं अपने मम्मा पापा को कॉल कर सकती हूँ। मेरे को इतना लगा कि भाई अभी इसको मेरे पर यकीन है। तो फिर मैंने अपनी मम्मा को कॉल की। फिर मैंने बताया कि मम्मा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप मेरे को लेने आ जाओ। फिर इन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा, फिर मैंने इनको एड्रेस दिया। फिर ये मेरे को लेने आए उधर से। तो वो मेरे को कहीं ना जाने देते थे ना कुछ, मेरे को कमरे में बंद रखते थे। फिर बाद में जब मेरा निकाह हो गया उसके बाद वो मेरे को धर्म परिवर्तन के लिए बोलने लगे। वो बोलते थे अगर तू धर्म परिवर्तन नहीं करेगी तो हम तेरे घर वालों को भी मार देंगे, जला देंगे। ऐसी धमकियाँ उनकी चली रही। फिर जब मेरे पेरेंट्स आए तो फिर मैं इनके साथ आ गई, तब वो घर में नहीं था। अभी वो क्या कर रहे हैं? अभी मेरे को उसका पता नहीं है, पर अभी वो 3 दिन पहले मेरे मम्मा पापा के साथ मारपीट करके यहाँ से भाग गया। और नाम क्या होता? उसका नाम मेरे को बताया था उसने, सोनू, उसका नाम अयाज है। कितने महीने गए थे आप उसके? कितने महीने पहले गए थे? मैं आज से मुझे यहाँ पे 4 महीने हो गए, तो 5-6 महीने पहले गई थी मैं उसके साथ। तो फिर वहाँ पे मेरा जीना मुश्किल हो गया था। मैं अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे को बिल्कुल कैद करके रखते थे। अभी भी वो मेरे मम्मी पापा को मारने की धमकी देता है। यहाँ तक मारा भी उसने आके। हमारे यहाँ पे किसी ने हेल्प तक नहीं की, जबकि यहाँ पे किसी के साथ भी कुछ भी होता है तो कोई भी आ जाता है। हमारे तो किसी ने भी नहीं किया। और मेरे तो भाई भी छोटा सा है, उसकी उसने बाजू तोड़ दी, पाँव में लगाई है, गला दबाया। मेरे पापा को भी जान से मारने की जान से मारने की धमकियाँ हमारे को दे रहे हैं, दे नहीं रहे। करी मेरे बेटे के साथ वारदात उन्होंने करी है, जो मैंने अपने आंखों से देखा है, महसूस किया है। मैंने साक्ष मौत देखी है अपने बच्चों की। मैंने बहुत मुश्किल से पाला है। 3 साल से किडनी का मरीज़ है, हमने शिमला से इलाज किया है इसका। और वो हमारे बच्चे को सड़क पे मार रहे हैं। हम बार बार सबके पास जा रहे हैं, जैसे पुलिस यहाँ बोल रही है, वहाँ बोल रही है, सबके पास जा रहे हैं, पर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं जा रहा है, उसको क्यों नहीं लाया जा रहा है। जो धोखाधड़ी से यहाँ से बच्चे को ले जाते हैं, उनको गलत फायदा करते हैं, उनको सजा क्यों नहीं मिलती है? मिलनी चाहिए। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि ऐसे धोखाधड़ी से आप लोग भी सतर्क रहो बच्चों। और जो हमारी बच्ची के साथ हुआ है इसके तरह किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। एसपी मंडी से मिले आप ना, फिर क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? क्या मैं मांग ये करती हूँ उसको कड़ी से कड़ी सजा हो,
जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी और लड़की के साथ ना हो। ज़्यादा से उसको ज़्यादा लड़कियाँ इसके लिए जागरूक हों कि भाई ये कोई भी अच्छे नहीं होते, ये पहले बहलाते फुसलाते हैं, पहले ये बहन बनाते हैं, फिर ये इनका मसूबा यही होता है कि बहन से कब वाइफ बनाए। मैंने तो ये तक सुना है इनके बारे में कि ये साथ साथ शादियाँ करते हैं और वहाँ पे 3 तलाक भी अभी तक बैन नहीं हुआ है, तो वो भी बैन होना चाहिए। और लब की मेरी जब मैं वहाँ पे गई थी तो उन्होंने कुछ दिनों के अंदर ही मेरी शादी करवा दी थी, क्योंकि उनको लगता था कि मैं भाग सकती हूँ। इसको पहले हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो मैंने ज़बरदस्ती उनसे कहा कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हैं, आपको इतना तो फ़र्क पता है कि भैया कि हिंदू मुस्लिम लड़की के साथ शादी नहीं करती। तो फिर वो ज़बरदस्ती मेरे साथ करने लगे, मेरे को मारने लगे, पीटने लगे, गालियाँ देने लगे, वो बोलने लगे अगर तू ऐसा कुछ नहीं करेगी तो मैं तेरे माँ बाप को भी मार डालूँगा। और मेरे पेरेंट्स अकेले ही रहते हैं, एक मेरा भाई है। फिर मैं डर गई क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत कुछ करते हैं, तो इसलिए।